शहर की उस झंझाहट से दूर एक ऐसा गांव, जो गांव लगभग शहर से 25-30 किलोमीटर दूरी पे वाक़ था। जिस गांव के हर अफराद के पास बस यही एक नारा था, कमाओ, खाओ और सो जाओ। वो गांव जहां पे आबादी की सारी जो जरूरियतें थी उनकी खेत खलियान से पूरी होती थी। उसी गांव में जहां पे तालीम का कोई रुझान नहीं था, जहां पे हर कोई अपने पैदावार में लगा हुआ होता था, जहां पे एक इंसान की मंजिल उसकी शाम की रोटी थी, जहां पे एक इंसान की जिंदगी का मकसद बस कमाना था। उसी शहर में, उसी गांव में एक ऐसा भी घर था जिस घर में एक इस तरीके भी एक इंसान बसता था, जिस इंसान के दिल में यह था कि मैं अपने बच्चों को उस तालीम के नूर से मुनव्वर करूं, जिस तालीम के नूर से एक इंसान में इंसानियत आ जाती है, एक इंसान के दिल में मोहब्बत और जज्बा पैदा हो जाता है। लेकिन वो ख्वाब जो उसने सजाए थे अपने बच्चों के लिए, कोई ऐसी राह नजर नहीं आती थी जिस राह से वो ख्वाब शर्मिंदे ताबीर होता। लेकिन एक बार उसे ख्वाब में आया और वो ये सुनता था कि तुम्हारे बेटे बहुत आला इंसान बनने जा रहे हैं। ये ख्वाब उसे हर रोज सताता था। लेकिन एक दिन उसने ये फैसला लिया कि मैं अपने बच्चों जिनके बारे में ये ख्यालात रखता हूं, उनको किसी तरीके से उस आला मकाम तक पहुंचने की मदद करूं, कोई ऐसी राह निकालूं। तो फिर एक बार वो अपने बेटों से मिलता है। 2 बेटे होते हैं जिनका नाम अदनान और इफनान होता है। अदनान बड़ा बेटा था और इफनान उससे छोटा था। इफनान ज़हीन था, जो अपने खानदान में सबसे ज़हीन माना जाता था, लेकिन घर की ज़रूरतें उतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि इफनान की उस ज़हानत को कोई सराहना नहीं मिलती थी। लेकिन उनके अब्बू का जो ख्वाब था वो उसको किसी न किसी तरीके से पूरा करना चाहते थे। वो माँ जिसकी दोनों आंखों की ठंडक अदनान और इफनान बन चुके थे, यही चाहते थे कि काश ये दोनों बेटे अपने किसी आला मकाम तक पहुंच जाए। और एक दिन उनके अब्बू ने यह फैसला लिया कि वो अपने इन 2 बेटों को उस शहर की गहमा गहमी में छोड़ दे, इस गांव से दूर, ताकि जिन मशक्कत और मसाइब का हम सामना कर रहे हैं, हमारे बच्चे उन मुश्किलात में फंस न जाए। उनको मैं तालीम के नूर से मुनव्वर करूं। और जब उनको शहर भेज दिया जाता है, वो दिन करीब आता है। माँ का वो प्यार और वो अपने बच्चों के लिए जो उनकी सारी कोशिशें थी, जो सारी मेहनत थी, यही चाहती थी कि काश वो किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ जाए, किसी न किसी तरीके से अपने मकसद में कामयाब हो जाए। वो दिन आ पहुंचा। गांव के चौक में जहां से गाड़ी शहर के लिए रवाना होती थी, सब लोग गांव वाले जमा हुए, लेकिन कुछ के जहन में ये था कि अदनान और इफनान बस पैसे खर्च करने जा रहे हैं। लेकिन उनके जहन में ये नहीं था कि असल में इंसानियत क्या है, असल में तालीम क्या है। गांव के चौक में जब पहुंचे और गाड़ी शहर के लिए रवाना हुई, वो माँ जिसने अपने कलेजे पे अब पत्थर रख के अपने दोनों बेटों को अलविदा कहा, वो बाप जो दिन रात की मशक्कत से कमाता था और अपने सारे अरमानों को कम करता था ताकि अपने बच्चों की सारी जरूरतें पूरी करता। शहर में वो अपनी डिग्रियां कमा के, बहुत ज्यादा तालीम हासिल करके, खत के जरिए से अपने वालिदैन तक वो सारे जराए से अपनी बात पहुंचा देते। खैरियत और आफियत का सिलसिला जारी रहा। अब वो वक्त आन पड़ा, क्योंकि शहर में वो सारी चीजें उनके जहन में पायवस्त हो कि असल में हमें किस तरीके से क्या करना है। अब वापसी का वक्त और वो समय आ चुका है। अदनान और इफनान अब बड़े हो चुके हैं। 3-4 साल के बाद अपनी डिग्री हासिल करके जब वहां से वापस आ रहे थे, अब वही गाड़ी जो शहर से गांव की तरफ रवाना होती है, उसी गाड़ी में दोनों बैठ गए
और गाड़ी में चलते चलते दोनों भाई आपस में बात करते थे। अदनान बड़ा था और उसकी जहानत भी उसी तरीके से अब बढ़ चुकी थी। गांव की तरफ और मंजिल की तरफ जब गाड़ी जा रही थी, इफनान की नजर एक बूढ़े पे पड़ी, एक बुजुर्ग पे पड़ी, जो दिन की उस तपिश में भी अपने खेत में मेहनत कर रहा था, हल चला रहा था। तो उसके बड़े भाई अदनान ने उनसे यही कहा कि इफरान, क्या तुम्हें ये नहीं लग रहा कि हमें इन बुजुर्गों का उस तरीके से ख्याल रखना चाहिए जिस तरीके से शहर में रखा जाता है? यानी उनका ये कहना था कि ओल्ड एज हाउस। और इफनान ने भी छोटे भाई होने की हैसियत से हाँ में हाँ मिला दी। अब गाड़ी गांव की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गई। गाड़ी अब उसी चौक में दोबारा पहुंच चुकी, जिस चौक में आज से 4 साल पहले दोनों भाई शहर के लिए रवाना हुए थे, ताकि वो बड़ी यूनिवर्सिटीज, बड़ी कॉलेज में पढ़ के अपने वालिदैन अपने गांव की सेवा करें। चौक में गहमा गहमी थी, सारे गांव वाले अपने खेत खलियान छोड़ के वहीं पे आ चुके थे। जब इफनान और अदनान अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं, वो माँ जिसने बरसों से अपने बेटों का वो चेहरा नहीं देखा है, वो माँ जो दिन दहाड़े अब तरसती थी, वो बाप जो धूप की तपिश में भी खेत में काम करता था, मजदूरी करता था, खून पसीने से अपने बच्चों की परवरिश करता था, वो दूर से जब अपने बच्चों को देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और गले लगने की नौबत आ जाती है। तो माँ जब अपने बेटे के पास पहुंच जाती है, बहुत गहरी, उस तरीके से कहें कि उस तरीके से उन्होंने अपने बेटे को वो हक किया, उस तरीके से अपने बेटे के साथ वो सारी चीजें की, ताकि वो तपिश, वो मोहब्बत दोबारा से उभर के आ गई। सारे गांव वाले देख रहे थे कि असल में क्या हो रहा है। वो बच्चे जो 4 साल पहले गांव छोड़ के गए थे, अब उनमें कौन सी ऐसी चेंज आ चुकी है, कौन सी ऐसी उनमें तालीम के साथ अब वो नूर आ चुका है जिससे वो हमारी सेवा कर सके। घर में पहुंच चुके, माँ ने बच्चों के लिए खाना तैयार किया था, और जब माँ ने खाना दिया, खाना टेबल पे रखा गया, तो अब इफनान कह रहा है कि अम्मी, इस खाने में वो लज्जत कम हो चुकी है, मिठास कम हो चुकी है। बाप भी वहीं बैठा था और अम्मी कह रही है, बेटा शायद आपकी याद में नमक डालना भूल गई थी। लेकिन इफनान जिद करते रहा और कहा कि नहीं, अब तुम्हारे जो हाथ थे और तुम्हारा जो दिमाग था उस तरीके से नहीं रहा जिस तरीके से इससे पहले था। ये बात माँ के उस दिल को बहुत ही बुरी तरीके से चुभ गई और बाप यहाँ से कह रहा है, बेटा तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए पता नहीं क्या क्या दुआएं मांगती थी, तुम्हारे लिए क्या क्या नसीहतें करती थी, आखिरकार ये दिन कैसे मिलना है। उसके बाद दोनों बेटे ये मशवरा करते हैं कि दोनों को शहर लिया जाए, और माँ बाप भी खुश हो गए कि हमें शहर जाना है। जब गाड़ी रवाना हुई, अब गाड़ी शहर की तरफ हो रही है। बीच बीच में माँ अपने बड़े बेटे इफनान और अदनान दोनों से ये कह रहे हैं कि बेटा वो क्या है, ये क्या है। लेकिन दोनों बेटे ये कह रहे हैं कि माँ तुम चुप करो, यहाँ पे गाड़ी में इतने सारे लोग बैठे, तुम्हें नहीं पता। अब वो माँ जो एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज, एक एक शब्द अपने बच्चों को सिखाती है, आज उसको ये अल्फाज सुनने को मिल रहे हैं। आखिरकार जब गाड़ी शहर पहुंची, नीचे उतरे, और माँ बहुत खुश थी कि वो दिन भी देखने को मिला कि आज अपने बच्चों के साथ हम शहर आ चुके हैं। उसके बाद वो दोनों उसको एक ओल्ड एज हाउस में ले जाते हैं, लेकिन माँ को पता नहीं होता। लेकिन बाप ये कह रहा है, बेटे यहाँ पे तो सारे बूढ़े हैं, हमें कहाँ लेके आ चुके हो। वो कह रहा है कि अब्बू आज से आपका घर यही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आप भी हमारे साथ रहोगे ना। अदनान कह रहे नहीं, यहाँ पे खाली बूढ़े लोग रहते हैं। और ये बातें सुन के माँ बाप बहुत तरीके से पिघल गए और बेटे से कहने लगे, बेटा आखिरकार ये दिन किस तरीके से हमें देखने को मिला, हम कभी आपसे उम्मीद नहीं लगाते थे, हम आपसे ये नहीं लगा सकते थे कि आप हमें इस तरीके से छोड़ के जाओगे। तो लेकिन दोनों बेटे माँ से कहते हैं कि माँ तुम चुप रहो, हम ये कह रहे हैं कि आपको यहीं बैठना है। लेकिन वो माँ अब पीछे से चिल्लाती है और ये कहती कि बेटा हमें वापस गांव ले चलो, हमारे सारी चीज वहीं पे है, हम वही गुर्बत की जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन इस हाल में नहीं रह सकते। यही चाहते हैं कि अपने बच्चों के साथ हमेशा से उनकी आला मकाम और उनकी इज्जत अफ़त को चाहें, लेकिन नहीं हुआ।
और आखिरकार उनको ओल्ड एज हाउस में रहना पड़ा और बेटे घर की तरफ रवाना हुए। 3 दिन 4 दिन के बाद बेटे का एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में एक ऐसा हादसा पेश आता जाए कि दोनों टांगे काटनी पड़ती है बड़े भाई अदनान की। और अदनान अब बहुत बुरे तरीके से टूट चुका था। लेकिन वालिदैन को जब खबर हुई तो ओल्ड एज हाउस फाड़ के वहां से पैदल अपने घर आ गए और अदनान को दूर से देखा तो बड़े परेशान हुए और रो रो के कहने लगे, बेटा आखिरकार ये कैसे हुआ। और अदनान बहुत रो रो के माँ बाप से अब माफ़ी मांगता था कि अब्बू अम्मी मुझे माफ़ कर दो, जो आपसे मैंने किया था उसका बदला है और कुछ नहीं है। लेकिन माँ बाप फिर माफ़ करते और यही कहते कि बेटा इल्म वो एक ऐसा नूर है जिससे एक इंसान के अंदर इंसानियत आ जाती है। इल्म एक ऐसा जेवर है जो इंसान के दिल में मोहब्बत और जज्बा पैदा करता है, जिससे एक इंसान की आंखों में पानी नहीं हीरे टपकते हैं, जिससे बड़ों की इज्जत और छोटों से शफकत एक इंसान में पैदा होती है। लेकिन वो तालीम जिससे एक लड़के के सर से दुपट्टा हट जाएगा, जिससे एक लड़के के दिल के अंदर और उसके किरदार और गुफ्तार में सारी चीजें हट जाएंगी, हया हट जाएगी, तो उसे तालीम नहीं उसे मौत कहते हैं। और यही बात याद रखना कि हमेशा जो तुम्हारे माँ बाप होते हैं हर किसी आला मकाम को तुम्हारे लिए वो यही चाहते हैं कि बेटा किसी न किसी आला मकाम पे फाइज हो। लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम किस तरीके से उन 2 फरिश्तों को याद रखें, क्योंकि आप जहां भी जाओ उनकी दुआएं आपके साथ रहती है। जिस फील्ड और जिस मकसद में भी आप कामयाब हो जाओ उसमें खुदा के बाद उन 2 फरिश्तों का हाथ होता है। अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन की मदद, इज्जत और उनका बुढ़ापे का सहारा बनने की तौफीक अता फरमाए।